हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं जयेंद्र मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे स्टूडेंट्स हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने नया चैप्टर है। पुराने चैप्टर्स जो हम कैपेसिटेंस कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। नया चैप्टर रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये आज इसका पहला वीडियो है इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम रहेगा करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आप इसके टॉपिक के फॉर्मूलेज और कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस यहां पे देखेंगे हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़े और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप कि आपको क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए, क्या लिखा है। 10,000 अल्फा पार्टिकल पास पर मिनट थ्रू ए स्ट्रेट ट्यूब ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, करंट निकालना है हमें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं 10,000, और कौन से पार्टिकल्स हैं ये, अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और हमें करंट निकालने, तो करंट का फॉर्मूला एक ही होता है, चार्ज अपॉन टाइम। ये सबको पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही लिखते हैं। बट यहां पे अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है डबल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, मतलब 2e होता है। ये वैल्यू यहां पे रखें, तो N2 इंटू में E डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रखेंगे यहां पे। N का वैल्यू है 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 4, ये लिख लिया। देखिए 10 रेज़ टू पावर 4, या फिर चलिए 10,000 लिख लीजिए, आपकी मर्जी। इनटू में 2 की जगह 2, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, पर मिनट। पर मिनट मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं स्टूडेंट। 60 सेकंड्स हो गए। अब देखिए, 0 से 0 यहां पे कैंसिल किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 3। ठीक है, अब देखिए आगे, I इज इक्वल टू, इस 1.6 को जरा इधर लेके आइए, तो 1.6 ये हो गया, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना बचा, 3, तो 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3। चेक करें करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1.6 को, तो आएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 और +3, -19 और +3, तो माइनस कितना हो गया, 16 एम्पियर। ये हो गई हमारी करंट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए सी मैच कर रहा है। यहाँ पे 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 एम्पियर इज करंट। चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े और इसको भी ट्राई करें। इफ 10 रेज़ टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स per second are flowing through an area of cross section 10 raised to power -4 meter square, then the current will be। फिर से हमें करंट निकालनी है, करंट फिर से निकालनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बार दिए गए हैं, उस बार नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स से पिछले क्वेश्चन में, इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही दिए गए। फिर से करंट निकालने, तो करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम। चार्ज के वैल्यू को क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू N इंटू में क्या होता है, E। इस बार E ही लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही दिए गए हैं। पिछली बार अल्फा पार्टिकल्स दिए गए थे, तो डबल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलो Q का वैल्यू N इंटू में E डिवाइडेड बाय टाइम, वैल्यूज पुट करेंगे, तो N का वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 6, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 डिवाइडेड बाय
पर सेकंड बोला है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, वहां पे पर मिनट बोला था इसलिए सेकंड में कन्वर्ट किया था, यहां पे पर मिनट नहीं पर सेकंड बोला है तो 1 सेकंड ले लिया। तो I इज इक्वल टू, देखो 1.6 को एज इट इज लिख देंगे इंटू 10⁻⁻19 और +6, -19 और +6 तो माइनस हो गया 13 एम्पियर। 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 एम्पियर इज करंट। तो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है? बी मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूले याद है, कंडीशन याद है तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसीलिए जब भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो तो आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस का मतलब है कि आपको कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर हैं, तभी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो। बट अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस से पहले आपका कंसेप्ट और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप आधे अधूरे से सॉल्व करना शुरू करें तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज, करंट की इक्वेशन दी गई है आपको 2 + 3t एम्पियर। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ टाइम इन फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट 10 सेकेंड में मतलब 0 to 10 सेकेंड में आपको चार्ज पता करना है कि जब एक वायर से करंट फ्लो कर रही है, ये मान लो वायर है, इस वायर से करंट फ्लो कर रही है तो 0 to 10 सेकेंड में मतलब 0 से लेके 10 सेकेंड में कितने चार्जेस इस वायर से पास हुए वो पता करना है, ठीक है। तो चार्ज पता करना है कि कितना चार्ज पास हुआ। तो चार्ज देखो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। तो यहां पे चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, करंट इज इक्वल टू dQ/dt, ठीक है। तो dQ इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? करंट इंटू में टाइम dt। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, लिमिट रख दो, जब टाइम 0 तो चार्ज 0, जब टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड तो मान लेते हैं चार्ज कितना हो गया? Q हो गया, टोटल चार्ज Q हो गया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अगर देखा जाए तो x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या होगा? सॉरी dq क्या होगा? q हो जाएगा। तो वही चीज, इंटीग्रेशन ऑफ dq इज q, ये इंटीग्रेट हो गया, लिमिट 0 से कहां तक? q तक रख दी, इज इक्वल टू करंट। करंट की इक्वेशन क्या है? ये रही, इसको यहां पे रखो, ये करंट की इक्वेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 3t किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। लिमिट 0 से कहां तक है? 10 तक है। अब ये इधर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड, एक जगह एक बार फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो Q माइनस क्या हो गया? 0, ठीक है। अब इस dt को जरा अंदर मल्टीप्लाई करो पहले, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। 2 इंटू में dt, लिमिट 0 से 10, ये सेपरेट हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद 0 से 10 फिर से लिमिट रख दो, dt का मल्टीप्लाई 3t के साथ, तो 3t डॉट dt हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आ जाओ, q - 0 इज q, इधर इंटीग्रेट करो, 2 कहां आ जाएगा? बाहर। 2 dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, 2 हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से कहां तक? लिमिट 10 तक, प्लस 3 यहां पे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा तो 3 हो जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1 लिख सकते हैं, dt लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 10। ठीक है, अब आगे देखो, Q तो एज इट इज इधर इज इक्वल टू dt, dx का इंटीग्रेशन x था, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, तो 2 हो गया बाहर, लिमिट dt का इंटीग्रेशन t हो गया, 0 से कहां तक? लिमिट 10 तक, प्लस 3 बाहर है
3 को बाहर रख दिया। अब देखो t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता था। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन का। तो यहां पे t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 10 तक हो गई। q इज इक्वल टू 2, एक बार फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस 3 बाहर, ये हो गया टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट हो गई 0 से 10। ठीक है, 1+1 2 और 1+1 पावर में भी 2। ठीक है, Q इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इज 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस, अब 3 मत प्लस कर देना, अभी पहले इधर सॉल्व होगा। देखो वहां पे एक बार फाइनल वैल्यू एक बार इनिशियल वैल्यू, तो 3 10 का स्क्वायर इज 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, सॉरी माइनस ना, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चल फिर आगे 20 प्लस 3, 0 का स्क्वायर 0, 2 से डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 0, तो ये पूरी टर्म तो हो गई 0। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो यही वैल्यू आएगा, और 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 50। तो Q इज इक्वल टू 20 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, और 150 प्लस 20 तो चार्ज कितना आ गया 170 कूलम। कितना आंसर आ गया 170 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इतना चार्ज पास होगा करंट के वायर से पास होने में 10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में। चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, द करंट इन अ कंडक्टर वैरीज विद टाइम टी एज शोन इन द फिगर। फिर से करंट की इक्वेशन दी गई है आपको 2t प्लस 3t स्क्वायर, where I is in ampere and t is in seconds, electric charge flows through the section of conductor during। तो टाइम की लिमिट फिर से आपको दी गई है 2 से 3 सेकेंड की, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम, और आपको वही चार्ज पूछा गया है। तो फिर से आप वही चीज करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू में डी टी, और लिमिट रख दोगे यहां पे 2 से 3, यहां पे 0 से Q, और सॉल्व करके आंसर निकालो। ये आपको सॉल्व करना है क्योंकि पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, पिछला मैंने सॉल्व कर दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसको भी सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है पढ़ो जरा। व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करती है तो क्या होता है। देखो एक कंडक्टर मान लो ये रहा, कंडक्टर का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का घर। इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी मोशन कर सकते हैं, रैंडम मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर्स को कहा ही जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का घर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली होके मोशन कर सकते हैं, कहीं भी मोशन कर सकते हैं। तो मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, अब ये मान लो ऐसे मोशन करेगा, ये ऐसे मोशन करेगा, ये ऐसे मोशन करेगा, और ये ऐसे मोशन कर रहा है। तो सब ने एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, उसके अपोजिट में भाई 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसिल कर गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट कर दिया। तो नेट वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा 0। नेट वेलोसिटी कह लो या फिर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह लो, हमेशा 0 रहेगी। कब, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। करंट फ्लो कब करती है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मोशन करें। और सारे इलेक्ट्रॉन्स कब एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं,
जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। बट यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं है। क्वेश्चन में कैसे पता चला? क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही कंडक्टर से, मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मोशन कर रहे हैं। और फ्रीली मोशन कर रहे हैं मतलब एक दूसरे के रास्ते को कैंसिल आउट कर देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी या फिर नेट वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0। ये ठीक है। चलो पॉज कर लिया, नोट कर लिया, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है? स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू अ लीनियर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है। द नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोला है, तो अभी हम देख रहे थे चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू में dt। स्टेडी करंट में ये चार्ज का रिलेशन होता है। तो चार्ज करंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सही है, कोई यहां पे एरिया वगैरह नहीं दिख रहा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां से तो इंडिपेंडेंट ही पता चल गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी गलत है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्टेडी करंट की बात चल रही है। क्लियर? स्टेडी करंट पे ये रिलेशन बनता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया रहती है। ठीक है, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्या लिखा है? देयर आर 8.4 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर दे दिया आपको, 8.4 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन अ कॉपर। ठीक है। द करेंट इन द वायर इज, करंट का वैल्यू दे दिया आपको 0.21 एम्पियर। देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ, एरिया दे दिया आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आपको क्या निकालनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I इज इक्वल टू NEAVD, पढ़ा है ना? तो अपने को VD निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से इसको नीचे भेज दो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I अपॉन NEA हो जाएगा ये। ठीक है। करंट, नंबर ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो करंट कितनी है? 0.21 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8.4 इंटू 10⁻22 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 लिख दो यहां पे। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। सॉल्व करोगे तभी आएगा ये। ठीक है। तो 8.4 से जरा 0.21 को डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो इससे, तो ड्रिफ्ट 0.025 डिवाइडेड बाय 1.6 को इधर आगे लिखो, इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻⁻19, तो 22 और -19 10⁻3 और इंटू 1 करोगे तो यही आएगा। ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट स्पीड 0.025 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं ना। 0.025 को 25 डिवाइडेड बाय ये लिख दिया,
और 1.6 को 10 रेज़ टू पावर -1, 1.6 को 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 लिखा जा सकता है, इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्लियर? यहां पे देख लो इसे, अब इसको डिवाइड करोगे 16 से इसको, तो ये आएगा 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, और नीचे देखो क्या बचा, 3 - 1, तो 10 रेज़ टू पावर 2, ऊपर गया तो ये कितना हो गया, 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -3 और 10 रेज़ टू पावर -2 दोनों ऐड हो गए, तो ड्रिफ्ट स्पीड आ गई 1.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूले अगर याद है, कंडीशन याद है, तो कोई न्यूमेरिकल दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहोगे सर बेसिक लेवल, बेसिक लेवल से ही स्टूडेंट्स कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर होते हैं, डायरेक्ट हायर लेवल में नहीं जाते, पहले बेसिक लेवल। इसीलिए इस वीडियो में, इस चैनल में आपके लिए हर टॉपिक के 3 लेवल तैयार किए जा रहे हैं, बेसिक, मॉडरेट और एडवांस। तीनों लेवल के आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तब आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। अब देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वैरी करती है, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, तो देखो कैसे पता चलता है, यहां पे देखो, एक कंडक्टर ले लिया। अब कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मोशन करते हैं, अभी बताया था। अगर मैं इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखूं, तो जब रखूंगा तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी मान ली 0। ठीक है, अब जैसे ही देखो इलेक्ट्रॉन रखा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। और जैसे ही तुम चार्ज को रखोगे यहां पे अंदर, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ एक फोर्स फील करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जाओ, कौन सा फोर्स फील करेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में क्या होता है, ई। यही फोर्स फील करता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये फोर्स फील किया Q इंटू में E, और मान लो रिलैक्सेशन टाइम इसका टाउ है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी ड्रिफ्ट। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जाते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हमें फाइंड करना है। तो Vd इज इक्वल टू U प्लस क्या करेंगे हम, AT का यूज करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो, U 0 हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स अपॉन मास। और रिलैक्सेशन टाइम हमने टाउ ले लिया। फोर्स का वैल्यू यहां रखो, तो Vd इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय M इंटू में टाउ। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिख रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, जब भी किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, तो वो ये फोर्स फील करेगा। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए करंट आई इज पासिंग थ्रू ए वायर हैविंग टू सेक्शंस P एंड Q ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर D एंड D/2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। If the mean drift velocity of electron in the section P and Q is denoted by Vp and Vq respectively, then इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है।
जैसे P वाले का डायमीटर ज्यादा है और Q वाले का डायमीटर कम है, ऐसा कुछ मान लो। ठीक है, अब हमें दोनों की, यहां से जो जब गया इलेक्ट्रॉन तो यहां पे वेलोसिटी वीपी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहां से वीक्यू। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटीज में क्या रिलेशन है। तो देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, आई इज अपॉन एन ई ए, यही है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, दिख रहा है। एरिया मतलब डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यही चीज रख दो रिलेशन में, Vp बाय VQ इज इक्वल टू DQ बाय DP का होल स्क्वायर यहां पे। ठीक है, अब देखो डायमीटर्स के वैल्यूज रखो, Vp बाय VQ इज इक्वल टू इधर का DQ का डायमीटर D बाय 2 अपॉन इसका डायमीटर D, और ये हो गया स्क्वायर। वैल्यूज रखो, डी बाय टू का स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4, और ये नीचे डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। तो वीपी का रिलेशन क्या आ गया, वीक्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 ये बचा और इधर वीक्यू आ गया। तो ये रिलेशन दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का, वीपी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वीक्यू। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा है। ए वायर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया हैज शोन इन द फिगर, द स्टेडी करंट फ्लो थ्रू इट, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट P एंड Q इज Vp एंड VQ, देन। सिंपल सी कहानी, फिर से दोनों का रिलेशन पूछा है। यहां पे स्पीड Vp है और यहां पे स्पीड VQ है, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो सिंपल सी कहानी है, देखो अभी हमने पिछले केस में देखा था कि ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहां पे एरिया कम वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पे एरिया कम वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा, तो एरिया कम इधर, तो इधर की ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा। और जहां पे एरिया ज्यादा वहां की ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो इधर का एरिया ज्यादा तो यहां की ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गई, कम। तो मतलब रिलेशन क्या मिला, Vp इज ग्रेटर देन क्या होगा, VQ। इधर की ड्रिफ्ट स्पीड इधर से ज्यादा रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉज करें, नोट करें। ठीक है, आज का ये वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।